नमस्ते। गुरुकुल की बात अभी जैसे ट्रेंड में है, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बहुत लोग बता रहे हैं। तो प्रश्न होता है कि आदर्श गुरुकुल कौन सा है, आदर्श गुरुकुल कैसा होना चाहिए, आदर्श गुरुकुल में क्या क्या होना चाहिए, ये सारे प्रश्न स्वाभाविक मन में उठते हैं। एक गुरुकुल के आचार्य होने के नाते या फिर गुरुकुल के अनुभव जो मैंने लिए हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, उसके आधार पर पूज्य गुरुवर्य की जो शिक्षा ली, दीक्षा ली और उसमें जो गुरुजी के प्रवचन सुने मैंने, खासकर उनसे सीखा, तो उन्होंने गुरुकुल के 5 प्राण बताए हैं। जैसे मनुष्य शरीर में 5 प्राण होते हैं, जैसे कोई भी शरीर में 5 प्राण होते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के वायु है और वो वायु के कारण शरीर पूरा चलता है। इसी तरह गुरुकुल में भी 5 प्रकार के वायु, 5 प्रकार के प्राण हैं। यद्यपि वो वायु के स्थान पर नहीं है, लेकिन एक प्रकार का उसका प्राण है। तो कौन से है गुरुकुल के 5 प्राण, वो देखते हैं। तो गुरुकुल का सर्वप्रथम प्राण है आचार्य की अनिवार्यता। सबसे पहले गुरुकुल में क्या होना चाहिए, तो भौतिक स्ट्रक्चर महत्व का नहीं है, सबसे पहले होना चाहिए आचार्य की अनिवार्यता। ये चाणक्य भी कहते हैं। चरक ने भी बताया है कि आचार्य शास्त्राधिगम हेतु नाम, शास्त्राधिगम करना है, कोई पढ़ाई करनी है तो उसमें आचार्य केंद्र बिंदु ही होना चाहिए। गुरुकुल माइनस आचार्य इक्वल 0, और आचार्य रहे तो एक झोपड़ी में भी गुरुकुल हो सकता है, एक वृक्ष के नीचे भी गुरुकुल हो सकता है। स्ट्रक्चर से गुरुकुल का जुड़ाव नहीं है, गुरुकुल का जुड़ाव आचार्य से है। तो सबसे प्रथम पॉइंट, वो आचार्य गुरुकुल में होना ही चाहिए। तो आचार्य की अनिवार्यता प्रथम भाग है। अब जैसे आचार्य अनुशास्ता है, आप तैतरीय उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें मंत्र आता है, जब शिष्य विदा लेता है तब उस समय वेदमनुचाचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति, वेदमनुचाचार्यो अंतेवासिनम मतलब शिष्य को अनुशास्ति, अनुशासन करता है। सत्यम वद धर्मै चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव यानि अन्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, ये मंत्र है पूरा। उसमें आचार्य को अनुशास्ता, अनुशासन करने वाला कहा है। व्यक्ति को जैसे अनुशासन चाहिए उसी तरह से प्रेम भी चाहिए, तो प्रेम करने वाला भी गुरुकुल में होना चाहिए। वो भूमिका गुरु माता की है। तो प्रथम प्राण हुआ आचार्य की अनिवार्यता, दूसरा प्राण है गुरु माता की सहभागिता। केवल उसका अस्तित्व महत्व का नहीं है, गुरु होता है वो भी पत्नी सहित होता है तो उसकी तो सहभागिता होती है, लेकिन उसकी सक्रियता वो बहुत महत्व की है, सहभागिता बहुत महत्व की है। मात्र अस्तित्व नहीं है, वो प्रेम दे, वो पढ़ा है, वो सीखा है, वो हर एक बात पर अपना प्रेम दे, प्रेम से वो बात करे सब कुछ, और जरूर पढ़ने पर बच्चों को अलग अलग बातें प्रैक्टिकल रूप में, प्रायोगिक रूप में सिखाए, उसको सीख दे कहानियों के माध्यम से, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से। तो दूसरा प्राण है वो है गुरु माता की सहभागिता। आचार्य की अनिवार्यता, गुरु माता की सहभागिता। तीसरा प्राण है वृत्ति से स्वायत्तता। कोई भी गुरुकुल, आदर्श गुरुकुल यह है कि कोई चंदे पर न चलता हो, फंड पर न चलता हो। गुरुकुल स्वायत्त होना चाहिए, तो ही वो स्वायत्तता की शिक्षा दे सकता है। मांगने वाला, फंड पर चलने वाले गुरुकुल कभी भी स्वायत्तता की शिक्षा नहीं दे सकते बच्चों को। सबसे बच्चों को सर्वप्रथम जो गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करनी है वो ये है कि भीख से, भूख से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम अपनी रोटी खुद कमा सकते हैं, अपना व्यापार, अपना उद्योग खुद कर सकते हैं, हम किसी के भी डिपेंडेंट नहीं है। हम डिपेंडेंट है तो अपने साथी, अपने देश पर, अपने देश की व्यवस्थाओं पर। तो वो हम स्वावलंबी से ज्यादा परस्परावलंबी है। न तो हम स्वावलंबी है, न तो हम परावलंबी है, हम परस्परावलंबी है। मैं उसके ऊपर जीता हूं, वो व्यवस्था को सहयोग देता हूं, वो व्यवस्था मुझसे चलती है। तो ये वृत्ति से स्वायत्तता। सब प्रथम गुरुकुल स्वावलंबी होना चाहिए, गुरुकुल के पास अपना एक उद्योग होना चाहिए, ये आदर्श है। तो वृत्ति से स्वायत्तता ये तीसरा प्राण है। आज इतनी बड़ी स्कूलिंग सिस्टम है, कोई भी स्कूल की सिस्टम स्वायत्त नहीं है।
तो स्वायत्तता बहुत महत्व की बात है और हजारों हजारों साल पहले ऋषियों ने यह प्रयोग करके दिखाया था कि स्वायत्त गुरुकुल होना चाहिए, स्वावलंबी गुरुकुल होना चाहिए। चौथी बात, धर्म और संप्रदाय से, धर्म माने मैं ये अर्थ में नहीं कह रहा हूं, मैं अभी कह रहा हूं कि संप्रदाय से निरपेक्षता। कोई भी संप्रदाय से जुड़ा गुरुकुल हो तो वो अच्छी बात है कि वो गुरुकुल कर रहे हैं, लेकिन आदर्श जब आप वशिष्ठ के गुरुकुल देखेंगे, कृष्ण जहां पढ़े वो सांदीपनी का गुरुकुल देखेंगे, तो कोई एक विशेष संप्रदाय से नहीं जुड़ा था, वो पूरी व्यवस्था से, पूरी समाज व्यवस्था का एक अंग था। तो वो संकुचितता नहीं आनी चाहिए। संप्रदाय विशेष का भले लोग करें और करना ही चाहिए सभी संप्रदायों को, लेकिन एक गुरुकुल ऐसा होना चाहिए जो संप्रदाय निरपेक्ष हो। उसमें चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो, वो सभी लोग एक ही तरह की जीवन विद्या प्राप्त करें। उसके बाद उसकी अपनी अपनी शाखाएं हैं, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। वो सारी मान्यताएं हमारे भारतीयों के सभी सम्माननीय हैं, लेकिन गुरुकुल कोई एक से, विशेष रूप से एक इससे निरपेक्ष होना चाहिए। वो सबका स्वीकार हो और सभी को एक राष्ट्रीयता से, एक विचार से, एक वृत्ति से वो जरूरी है बांधना। जरूरी है कि वो एक अलग अपना अस्तित्व रखे, गुरुकुल कोई भी हो। तो संप्रदाय निरपेक्षता बहुत जरूरी है, ये चौथा प्राण है। पांचवा प्राण है सर्वस्वीकृतता। अब ये बहुत महत्व की बात है। कितने गुरुकुल है वो कास्ट किसी की देखते हैं, वो कास्ट से प्रवेश देते हैं। बहुत लोग वहां प्रवेश लेने को जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आप ये वर्ग के नहीं हैं, आप ये कास्ट के नहीं। उसके लिए वो बच्चों का प्रवेश नहीं होता है। तो उसका प्रवेश कहाँ हो, तो बोले कि हमारे महात्मा ने ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली है, वहां पर आप लिलवा लीजिए का, तो वहीं पर मेकोले शिक्षा दी। तो ये तो ऐसा हुआ कि अमृत है वो थोड़े लोगों के लिए और जहर सबके लिए खुला है। स्कूल सबके लिए हो सकती है, तो गुरुकुल क्यों एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए? और बड़े बड़े कथाकार भी जो गुरुकुल चला रहे हैं, वो भी कथा में चाहे किसी भी तरह की बात करते हो, लेकिन इस तरह की ये करते हैं, जो गुरुकुल करते हैं वो इस तरह की ही एक प्रकार की व्यवस्था चलाते हैं जो एकांगी है। वो सर्वांगी नहीं कह सकते, वो मूल रूप की गुरुकुल व्यवस्था नहीं कह सकते हैं। तो ये एक होगा कि सर्वस्वीकृति होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अयोग्य को भी रखे, योग्यता पूरी चाहिए, वृत्ति पूरी चाहिए, लेकिन गुण, कर्म, स्वभाव, वृत्ति के आधारित चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। नहीं तो वर्ग और कोई विशेष संप्रदाय से या फिर कास्ट से जुड़ी हुई चयन प्रक्रिया। तो ये पांचवा है सर्वस्वीकृत करने वाला जो व्यक्ति है, वो देखने वाला जो व्यक्ति है, वो ऐसा आचार्य होना चाहिए। तो ये 5 गुरुकुल के प्राण बताए। उसमें मैंने सबसे पहले बताया आचार्य की अनिवार्यता, दूसरा बताया गुरु माता की सहभागिता, तीसरा बताया वृत्ति से स्वायत्तता, चौथा बताया संप्रदाय निरपेक्षता और सर्वस्वीकृतता यानी भेदभाव रहितता। ये 5वां प्राण है। ये 5 प्राण यदि सुदृढ़ होंगे तो गुरुकुल किसी भी, या चाहे वो पेड़ के नीचे हो, चाहे जंगलों में हो, कहीं पर भी हो, वो गुरुकुल आदर्श गुरुकुल है। नमस्कार।